अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह पाक की मदद को अपने साथ पाओगे। मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह ताला से रुजू करता है। हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब अल्लाह हमें किसी का असली रंग दिखाता है और हम बार बार हकीकत को मानने से इनकार करते हैं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले, रब मिल जाएगा। वो जो तहज्जुद का पहला सजदा किया था, मैंने उस सजदे ने मेरी ज़ात को पल में समेट लिया। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते, बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। जब तुम सजदे पे सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख्ता उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं, उसके सामने रोते हो। जब तुम सब खत्म होने के बाद भी उस यकीन से दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। जिन रास्तों से अल्लाह तुम्हें गुजार रहा है, मुमकिन है उन्हीं का आखिरी किनारा मुअज्जज़ों से मिल जाएगा। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। अल्लाह ताला की रहमत की पहली निशानी ये है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों की तौबा का करता है। नसीब हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के सामने। तुझे याद था एक दिन तुम उन दुआओं पर भी यही अल्फाज कहोगे जो तुम अब मांगते हो। कुन फरमाना मुश्किल काम थोड़ी ना है। अल्लाह जब वो कुन फरमाता है तो पुश हो जाता है और चीज़ वजूद पा जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो वो कबूल नहीं होंगी? कभी कभी बहुत पहले मांगी गई दुआ भी कबूल हो जाती है, और जब वो कबूल होती है तो हम बेसाख्ता कहते हैं। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि आप उसके पैगाम को बदल नहीं सकते, हाँ, मगर वो आपको बदल सकता है। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताती हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है। मुकाफात अमल सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज़ सुनकर कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम जन्नत न मांगो, बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों की पीठ पीछे बुराई करते हैं। हकीकत तो ये है कि तुम जल्द मिलने वाली दुनिया से मोहब्बत करते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने वालों से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता फिर जोड़ जाएगा, भरोसा कभी नहीं जुड़ता। तहलका मचा देती है फर्श आसमानी पर मोहब्बत जब जवानी में अल्लाह का नाम लेती है। खजूर की गुठली पर बारीक सा झिल्ली नुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है इंसान उसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए हैं कि वो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे वो जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले मिलकर भी तोड़ नहीं सकते। वो अता करे तो शुक्र, उसका वो न दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में जवाल नहीं। आज़माइश अल्लाह अज़ियत देने के लिए नहीं डालता, बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी ही जल्दी वो दूर हो जाएगी। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया, बल्कि होश परस्तों की नज़रों से महफूज किया है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनायत से, और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत
पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहता है तो ला मालूम से ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी हो जाता है। सिर्फ इंसानों से हौसला अफजाई की उम्मीद रखोगे तो ज़रूर मायूस हो जाओगे, और जो लोग मेहनत अपने अल्लाह से अजर पाने के लिए करते हैं वो कभी मायूसी का सामना नहीं करते। मोहब्बत जब अल्लाह से हो जाती है तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म होती है। जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल बना देता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो कि छोटे गुनाह ही बड़े गुनाह की तरफ बुलाते हैं। वो रूह कभी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास कुरान पाक की तिलावत से बुझती हो। एक वक्त आता है कि न कोई अच्छा लगता है, न बुरा, न सही, न गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे न ही नफरत होती है न ही मोहब्बत रहती है। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे रब से इश्क का सबूत है। जो ऊंचे मकाम पर होते हैं उनके कंधों पर आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। बार बार उसे पुकारो, बार बार झोली फैलाओ ताकि वो कुन फरमाए और तुम्हारी फरमाइश पूरी करे। दुनिया की सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठे शख्स का अपने ख्यालात से लड़ना है। इंसान का सबसे बड़ा असासा उसके रब की रहमत और फजल व करम है। अपनी नकल और दूसरों की नौकरी हर किसी को अच्छी लगती है। जो खामोश रहा उसने निजात पाई। मौत वादा खिलाफी नहीं करती। कीना वर की जुबान मीठी और दिल खोटा होता है। जो मिजाज गम को समझ सके उसी चारा घर की तलाश है। अगर रिस्क कमज़ोर हो गया हो तो मेहमानों को घर में बुलाओ, खाना खिलाओ, इंशाअल्लाह रिस्क कुशादा हो जाएगा। जिसके घर में दस्तरखान खुल गया उसका रिस्क खुल गया। आप बीमार पुरसी करें तो कभी बीमार नहीं होंगे। गरीब आदमी अगर गरीबों को आसरा दे तो समझो गरीबी खत्म हो गई। जब किसी का दरवाज़ा खटखटाओ और अंदर से पूछे कौन हो तो ये न कहो कि मैं हूँ, बल्कि अपना नाम बताओ। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वही हमारी कमज़ोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, उसमें ज़िद नहीं आनी चाहिए, वरना ज़िद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर गरीब के सामने जल्दी चढ़ जाता है और अमीर के सामने नॉर्मल रहता है तो आप ब्लड प्रेशर का नहीं मुनाफिकत का इलाज कराएं। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्कत उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है इंतखाब आप खुद कर लें। तअज्जुब औरतों की अरियानी तंग लिबास को देखकर नहीं होता, बल्कि तअज्जुब ये है कि जिस घर से ये निकली हैं क्या उस घर में मर्द भी रहते हैं। बाज और नोहा फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो आवाज़ें दुनिया और आखिरत में मलऊन हैं, खुशी के वक्त साज की आवाज़ और मुसीबत के वक्त नोहे की आवाज़। सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त होता है जब तुम किसी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो और वो तुम्हें ऐसे छोड़ दे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। जब लोगों की हकीकतें सामने आने लगती हैं तो अक्सर इंसान तन्हाई पसंद हो जाता है। हर वक्त मुझे मिलती रहती है एक अनजानी सी सज़ा, मैं तकदीर से कैसे पूछूं कि मेरा कसूर क्या था। रोटी का निवाला आप पैसे से नहीं बल्कि किस्मत से खाते हैं। अल्लाह की मर्जी ना हो तो वही निवाला जान भी ले सकता है। हालात जैसे भी हों मुखलिस कभी छोड़कर नहीं जाते। अगर आप अपना ख्याल बदल सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। फ़कत ख्यालों तक बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी। दर्द हो या अल्फाज अल्लाह ही समझता है, लोग तो बस हम कहते हैं। अकेला जीना सीख लो, लोग कब्र तक आती हैं, कब्र में नहीं। वक्त पैसे से ज़्यादा कीमती है। आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है लेकिन आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिल सकता। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं।
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے. پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.